फ्रेंड्स, आज हम चारपीट मेथड पढ़ेंगे। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। ये हर एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है। तो चारपीट मेथड पढ़ेंगे कि हमें करना क्या, कहाँ पे होता है। चारपीट मेथड वहाँ लगता है जहाँ पे कंप्लीटिंग इंटीग्रेशन निकालना हो। क्या हो? कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालना हो, ये आप समझेंगे। कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालना हो तो वहाँ पे चारपीट मेथड निकालते हैं। पहली चीज़ फिर बता देता हूँ, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है और ये किस फॉर्मेट हम यूज करते हैं। ये चारपीट मेथड कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के मेथड में हम फॉलो करते हैं। अब इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मूला क्या है, इसके कैसे फार्मूले तो बहुत बड़े होते हैं, इसके मेथड ट्रिक से क्वेश्चन इसके करेंगे कि किस किस ट्रिक से क्वेश्चन इसके आंसर इजी तरीके से आ सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले चारपीट का हम फार्मूला पढ़ते हैं। ये चारपीट फार्मूला है, सबसे पहले समझेंगे। dx अपन एफ पी एक्स होता है। एफ पी का मतलब होता है कि एफ को पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। एफ क्यू का मतलब डी एफ अपन क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। पी एफ पी होता है प्लस क्यू एफ पी होता है। एफ एक्स का मतलब होता है डेल एफ अपन डेल एक्स होता है। दूसरी चीज आप समझेंगे कि फिर हमारा एफ वाई क्या होता है, डेल एफ अपन डेल वाई होता है। जेड का मतलब डेल एफ अपन डेल जेड। अब आप पूछेंगे कि सर ये चारपीट मेथड इतना लंबा क्यों है। रीजन मैं बताता, जो फंक्शन होता है चारपीट मेथड का वो एक्स वाई जेड पी क्यू फॉर्मेट में होता है। ये फंक्शन टोटल फॉर्मेट में होता है। तो ये चारपीट मेथड लगता है। ये कब मेथड लगता है? जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकालना हो पार्शियल डेरिवेटिव का, तो हम वहाँ लगाते हैं चारपीट मेथड लगाते हैं। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे ट्रिक के साथ, आप हमेशा याद रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको इजी तरीके से करना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारपीट का जो कंप्लीटिंग इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जेड इक्वल टू, यहाँ होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस सी होता है। यहाँ पे हम पी और जो फार्मूला भी मैंने लिखवाया था उसमें पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। ये किसके फॉर्मेट में निकालेंगे? एक्स वाई के फॉर्मेट में हो सकता है या कांस्टेंट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो इसमें पुट करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन आता है। ये चारपीट का कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। जो लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे उनके लिए है, तभी समझ पाएगा, क्योंकि पूरी डिटेल पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में हम डिस्कशन कराएंगे ताकि जल्दी जल्दी इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब आपको हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले चारपीट मेथड्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 1 है। तो इसका लिखना है कि चारपीट मेथड सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होगा। मतलब ये फार्मूला लिखाना है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये निकालना है। आप समझते हैं प्लस सी तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सी तो लिखेंगे ही। ये निकालना है इस फॉर्मेट में, पी और क्यू का फॉर्मेट है। तो ये याद रखिएगा पी क्यू इक्वल टू 1 है। इसका मतलब अगर सिर्फ फंक्शन पी और क्यू में हो, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया वो सिर्फ पी और क्यू में, पी का मतलब ये होता है डेल एफ अपन डेल एक्स होता है, डेल एफ अपन डेल वाई होता है, इज इक्वल टू 1, ये लिखा है। इसका मतलब चाहे ऐसे लिखा रहा चाहे ऐसे लिखा रहा, तो वो पूछेगा कि कंप्लीटली इंटीग्रेशन इसका क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, पहला मेथड बता रहा हूँ कि जब फंक्शन पी और क्यू में हो तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन p इक्वल टू क्या लीजिए, a ले लीजिए, q इक्वल टू 1 अपन a आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दीजिए डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस 1 बाई ए डी वाई प्लस सी, इंटीग्रेट कर दीजिए तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1 अपन ए वाई प्लस सी इज द राइट आंसर।
इसका मतलब हुआ कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीटिंग इस इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ये आपके एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन दिया रहेगा, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल। फिर से ये मेथड तब एप्लीकेबल होगा जब फंक्शन सिर्फ पी और क्यू के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एक और इक्वेशन ले रहे हैं, ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन जो डिस्कशन कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब एफ एक्स वाई जेड पी क्यू जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 है। फिर मैंने बताया कि ये सिर्फ क्या है, पी क्यू के फॉर्मेट में फंक्शन, पी एंड क्यू के फॉर्मेट में। तो डायरेक्ट इसका आंसर हमने क्या बताया था, डी जेड इक्वल टू जो हमें निकालना है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस सी है। तो पी इक्वल टू क्या रखेंगे, ए रखिए। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, यहाँ से रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए डी एक्स प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर डी वाई प्लस सी डी जेड हो गया। तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है, इसका ए एक्स हो जाएगा प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस सी। मतलब ये हुआ कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीटिंग द इस इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। ये इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे सपोज करिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मेट में। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। अब आप कहोगे कि सर लंबा मेथड से करना चाहो तो बहुत लंबा हो जाएगा। सर ये उस मेथड का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई भी है, बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जेड से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड जेड स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसको लिख सकते हैं एक्स बाई जेड। पी की वैल्यू होता है, मैंने अभी बताया था, डेल एफ, मैंने जेड है तो यहाँ जेड लिखेंगे, तो यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, इसका टोटल का होल स्क्वायर। ऐसे ही क्यू का लिखिए वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब दो चीज़ें, इसको पूरे को क्या ले लीजिए, पी स्क्वायर ले, कैपिटल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब देखिए डी एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा एक्स की जब क्या रखेंगे, लॉग एक्स रखेंगे। डी वाई अपॉन वाई है तो इसका मतलब वाई की जब क्या रखेंगे, लॉग वाई। और डी जेड अपॉन जेड है तो जेड की जब क्या रखेंगे, लॉग जेड। अभी इसका सोल्यूशन हमने निकाला था, जेड इक्वल टू क्या था, अभी मैंने बताया था ए एक्स था, कैपिटल एक्स प्लस रूट में प्रीवियस क्वेश्चन में 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी था। तो अभी मैंने बताया जो एक्स वाई जेड ए है, इसके जगह पे कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, लॉग जेड इज इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी इज द राइट आंसर। ये समझ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को हम एक मतलब उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। ये आपका पहला मेथड रहा जो मैंने बताया कि सिर्फ पी और क्यू फॉर्मेट में हो। क्लियर है। अब चारपीट का दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है, चारपीट का सेकंड मेथड, जिसमें एफ सेकंड मेथड बता रहे हैं चारपीट का, जो फंक्शन जेड पी और क्यू में हो, इसके अलावा ना हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें समझने की कोशिश हम करेंगे। पहली चीज सर बता रहा हूँ, जेड और क्या है, पी और क्यू के फॉर्मेट में है, तो हम उस फंक्शन को कैसे करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, या तो p इक्वल टू ए क्यूब रख लीजिए
या तो Q इक्वल टू AP रख लीजिएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, या जब भी इस तरह का फंक्शन होगा तो P इक्वल टू AQ रख लीजिए या तो Q इक्वल टू AP रख लीजिए, तो आपको कंप्लीटेड इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा जेड पी क्यू इज इक्वल टू P प्लस Q है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जेड पी क्यू माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू 0, यही फंक्शन हो गया। अब मैंने बताया था कि P इक्वल टू क्या रखना है, A क्यूब रखना है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा जेड ए क्यू स्क्वायर माइनस A क्यू माइनस Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सब में Q कॉमन है, तो यहाँ कितना है, जेड ए क्यू माइनस A -1 ब्रैकेट के बाहर Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर है, समझ में आ गया पहली चीज। तो यहां से आप या तो Q 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो जब इसको 0 करोगे तो Z इक्वल टू सॉरी इसको 0 करोगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस A अपन AZ आ जाएगा। तो अब P इक्वल टू AQ है, तो P की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, A प्लस 1, A से A कैंसिल हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy प्लस C है, तो dz इसका P A प्लस 1 अपॉन Z dx हो गया, यहाँ 1 प्लस A Z dy हो गया। अब dz Z को इधर मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, Z स्क्वायर बाई 2 A प्लस 1 एज इट इज dx का x प्लस 1 प्लस A अपॉन A इंटू वाई प्लस सी इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इजी तरीके से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा समझाने में टाइम लगा, वरना आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लग रहा है 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन दूर होगा। सपोज करिए z इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तभी मैंने बताया था कि p इक्वल टू क्या लेंगे, a क्यूब लेंगे। तो ये कितना है, z इक्वल टू a स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट z अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 का रूट होगा। अब यहाँ p इक्वल टू रखेंगे तो ये कितना, a रूट z अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब dz इक्वल टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ p dx प्लस q dy प्लस c है, यहाँ p की वैल्यू रखिए a रूट z अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस 1 dx, फिर रूट z अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 dy प्लस सी है, और यहाँ dz है, तो रूट z यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन रूट z का इंटीग्रेशन 2 रूट z होगा, और इसका a अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस 1 dx का x यहाँ कितना आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस 1 dy प्लस सी इज द राइट आंसर। मतलब अगर फंक्शन एक्स वाई जेड में हो तो इसको कैसे करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैंने 2 क्वेश्चन करके, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे गए थे, इसीलिए हमने ये बताया। क्लियर है, अब आप देखिए अब बताते हैं चारपीट का थर्ड मेथड। चारपीट का थर्ड मेथड में क्या करना है कि दोनों फंक्शन ऑफ एक्स और पी अलग करना है, इज इक्वल टू यहाँ जी ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ वाई एंड क्यू अलग करना है, दोनों अगर अलग अलग हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स पी अलग हो, फंक्शन ऑफ वाई क्यू अलग अलग हो,
तो किसी एक को ए सपोज कर लेंगे, सपोज करो चाहे इसको ले लेना, ए सपोज कर सकते हैं, या तो फंक्शन ऑफ जी वाई क्यू को हम ए सपोज कर लेना। क्लियर है? अब आप देखिए इस पे आप थर्ड मेथड है ये चारपेट का। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जैसे मैंने लिखा, ये पूछा हुआ था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स पी है और ये क्या है, फंक्शन ऑफ जी ले लीजिए वाई क्यू है, दोनों का वैल्यू है। मैंने कहा किसी एक को ए ले लीजिए, तो हम इसको ए ले रहे हैं, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए ले रहे हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस ए होगा, तो पी इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स प्लस ए हो गया। अब देखिए यही चीज ए की वैल्यू यहाँ पुट करना है, क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है, तो यहाँ रखिए ए इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस ए, तो क्यू इक्वल टू वाई माइनस ए। अब डी जेड उसमें पुट करिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस सी, यहाँ पुट करिए डी जेड, इसकी वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस रूट वाई माइनस बी डी वाई। इसको इंटीग्रेट करिए, जेड एक्स टू पावर 1/2 का 3/2 होता है, यहाँ 2/3 लिख लीजिए, यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3 और y माइनस ए का 3/2। मतलब ये चारपेट इक्वेशन का इस तरह कर सकते हैं, सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन हमको देते हैं इसी टाइप का। अब देखिए यहाँ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी ये क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ जेड है। देखिए एक जेड एक्स्ट्रा आ गया, फिर कहोगे सर ये मेथड नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे? डेल जेड अपन डेल एक्स होता है पी का, यहाँ 1/रूट जेड लिख देना है, इसका होल स्क्वायर, ये जेड को नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिखिए 1/रूट जेड डेल जेड अपन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। इसको कैपिटल पी स्क्वायर ले लीजिए, इसको कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अभी मैंने इसको कराया था। अब लास्ट में जब आंसर आएगा तो 1/रूट जेड है, तो इसका इंटीग्रेशन जेड को किस में रिप्लेस करेंगे, 2 रूट जेड में। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही सेम इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप कर सकते हैं इसको इजी तरीके से, ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए चारपीट का एक और मेथड करते हैं आगे। कल मैंने क्लेरेट्स इक्वेशन बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्लेरेट्स इक्वेशन इसमें भी होता है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू होना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, इसमें भी क्लेरेट्स इक्वेशन होता है, जो कंप्लीट इन द क्लेरेट्स इक्वेशन हमें निकालना है। तो इसमें होता है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन है, इसके मतलब इन दोनों की डिग्री 1 होना चाहिए, x और y p एंड q एंड z की डिग्री क्या होना चाहिए, यहाँ तक का बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं तक का, ये ना यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो भी उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है। डायरेक्ट आप एक क्वेश्चन देखिए, उसका क्या होगा आंसर। जैसे एक सपोज करिए z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है प्लस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा
तो डायरेक्ट इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या मतलब कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट आप p की जगह पे a रखिए और q की जगह पे क्या पुट करेंगे b, तो डायरेक्ट इसका कंप्लीटिंग निकल जाएगा ax प्लस by प्लस रूट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्लेरेट्स इक्वेशन था जो कंप्लीटिंग इंटीग्रेशन निकालना होता है, इस पे भी निकल सकता है आसानी से। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।